अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लाला मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज आपके सामने मैं जो स्टोरी लेकर हाज़िर हुआ हूं वो वीडियो देखकर आप भी ज़रूर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की मईशत की, और इसमें कोई दो राय भी नहीं हो सकती। ज़राअत ही है जिसकी वजह से ये मुल्क चल रहा है अभी, और ऊपर से हम एटमी ताकत भी है, लेकिन हमें हमेशा इजनास की कमी होती है। इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरे ममालिक से, ज़री मुल्क होकर भी। पहली बात तो यह है कि यही हमारे लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए बाइस शर्म है कि हम एक ज़री मुल्क होने के बाद भी अपने खाने पीने की अशिया दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। इनकी तो मौजें लगी हुई हैं, ये तो इंपोर्ट के ऊपर भी कमीशन खाते होंगे। लेकिन किसान का क्या हाल है, इंपोर्ट क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है, मजबूरी क्या है, उसमें जो इनकी गफलतें हैं वो क्या हैं, उसके लिए मैं आपके लिए आज वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। मैं आज गया था सुबह वॉक के ऊपर, वहाँ पे मुझे कुछ काश्तकार भाई मिले जो खाद लेके जा रहे थे। उन्होंने जो राय दी है इस हुकूमत के बारे में वो मैंने आपको दिखानी है। और हो क्या रहा है, यानी कि एक एटमी ताकत होने के बावजूद और एक इतने कुछ होने के बावजूद फौजी हुकूमतें भी आई, सिविल भी आई, निगरान भी, अब भी देखे कितने चुन चुन कर ये वज़ीर आज़म लगाए गए हैं। वज़ीर आला देखो किधर से लेके आए हैं, वज़ीर आला लगाया है निगरान, और कोई 2-3 माह के लिए नहीं, साल हो गया है, अभी तो वो ज़ैदुल मियाद हो गया है। लेकिन एक बात, एक जो मसला है वो किसान का एक किसी ने भी हल नहीं किया। इमरान खान ने थोड़ा सा हल किया कि वो कम अज़ कम खाद की बोरी के ऊपर बैक साइड के ऊपर बारीक सा एक ना लिखा हुआ उसकी कीमत आने लग पड़ी, और आज तक वरना खाद की और ये जो है चीनी की बोरी के ऊपर किसी ने कीमत ही लिखने की जहमत नहीं की। और सबसे बड़ी बात यह कि मैन्युफैक्चरिंग डेट जो बहुत ज़रूरी है कि ये खाद तैयार कब हुई है और इसका एक्सपायरी डेट क्या है, वो भी नहीं लिखते। अब मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ वो आप देखें कि एक जो हमारा एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। शाम को जब हम टीवी पे बैठते हैं, या जो जो काश्तकार भाई बैठते होंगे, ये काश्तकार भाई जब टीवी के ऊपर बैठते हैं, 70% से ज़्यादा आबादी देहातों में रहती है, काश्तकार हैं, तो जब वो हमारे वज़ीर ख़ारजा का बयान सुनते हैं क्या कि इसराइल अमेरिका का जो नाजायज़ बच्चा है वो हमारे दबाव में आके उसने जंग बंदी पर मजबूर हो गया, उधर वही काश्तकार ये देखता है कि मैं सारा दिन लाइन में लगता रहा हूँ, मुझे तो खाद नहीं मिल रही, और मिल भी रही है तो गवर्नमेंट रेट के ऊपर नहीं मिल रही। इनमें इतनी ताकत और इस हुकूमत में, इन हुक्मरानों में हिम्मत नहीं है कि मुझ गरीब काश्तकार को जो खाद है वो गवर्नमेंट के मुकर्रर रेट के ऊपर भी लेकर दे दे। सब्सिडी तो ना दे, मुकर्रर रेट के ऊपर भी नहीं लेके दे सकते। वो जब ये बयान देते हैं, जब वो जो रात को बड़ी बड़ी बढ़के मारते हैं, तो वो काश्तकारों की हंसी निकल जाती है कि यार ये तो हमें खाद नहीं लेके दे सकते, ये हमें ये इतनी इतनी बढ़के, ये दुनिया में कहते हैं हमारा ये है, हमसे फलाना डरता है, हम तो फ़लस्तीन के लिए ये कर देंगे, मकबूजा कश्मीर के लिए ये कर देंगे, फलां कर देंगे। आप अंदाज़ा लगाएं, वो एक काश्तकार को खाद मुकर्रर रेट पे नहीं लेके दे सकते। यानी कि इतने इतने बड़े अफसरान, इन काश्तकार बेचारों ने अपना पेट काट के उनकी तनख्वाहें अदा करता है, कमिश्नर, डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, फिर जो ज़राअत के हैं इतने बड़े बड़े अफसरान, तहसील का अफसर, ज़िले का अफसर, फिर यानी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये एक खाद की बोरी जो है वो काश्तकार को नहीं लेके दे सकते मुकर्रर रेट के ऊपर। यकीन करें, 11,000 वाली बोरी 15,000 में मिल रही है। या वीडियो देखें, ये मैं आपके लिए सुबह सुबह जाके मैंने ये वीडियो बनाई है, ये आप खुद देखें काश्तकारों का क्या हाल है, वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसलिए तो ये इलेक्शन से भागते हैं, इनको पता है कि नहीं काश्तकारों के पास जाना पड़ेगा।
जिनकी 8,000 वाली बोरी हमने DAP की 15,000 की कर दी है, जिनकी यूरिया जो 1500 की थी वो 5,000 की कर दी है ब्लैक रेट में। जब इनके पास जिनकी मकई की फसल जो 4500 में फ़रोख्त होती थी वो हमने 1500 में कर दी है, ख़रीदते हैं जब ये। आप ये वीडियो देखें कि ये काश्तकार इनके बारे में क्या क्या कह रहे हैं। ये फिर इलेक्शन में कैसे जाएंगे, इन्होंने इलेक्शन से तो भागना ही है ना। देखें ये, फिर मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 29 नवंबर 2023 है आज, और मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारे ज़री मुल्क पाकिस्तान में ये किसानों को कैसे लूट रहे हैं। ये हमारे भाई हैं जो कल खाद लेके आए हैं गग्गो मंडी से, और ये गग्गो मंडी के डीलर और ये जो कंपनियां खाद बनाने वाली ये किस तरह लूट रही हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये DAP खाद की बोरी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख DAP खाद है, और इसकी ये बैग के ऊपर ना ये कीमत लिखी हुई है 11,207 रुपये, सारे टैक्स टुक्स डाल के तो ये कीमत है 11,207 रुपये। और ये जितने की मिल रही है ये मैं अब आपको इनसे पूछ के बताता हूँ कि ये कितने की लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। DAP किन्ने दी मिली जी? 15,000 दी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲੀ? ਮੈਂ 14,400 ਦੀ ਲੈਣੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਲੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਆਏ ਜੇ 14,400 ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਲੈ ਆਏ ਜੇ 15,000 ਦੀ पूरे ਦੀ। यानी कि ये ज़री मुल्क पाकिस्तान है, ज़राअत का ये लोग इतना ख्याल कर रहे हैं। और ये कंपनियां भी आप देख लें जो है कि 11,000 वाली चीज़ 15,000 में मिल आम रही है। आम इसे रेट कोई उत्थे अफसर उफसर नहीं सरकारी पूछने वाला। यूरिया देंदे ने ब्लैक नहीं, आम ही मिल गई यूरिया की। यूरिया केस रेट है 4800। यूरिया की कीमत मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये है सोना यूरिया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे पुरानी कंपनी। इन्होंने ज़हमत ही नहीं की कि ऊपर कीमत लिख दें। ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है। ये आप देखें कहीं पे इन्होंने कीमत की लिखने की ज़हमत ही नहीं की। ये आप देखें कि इसका गवर्नमेंट रेट मेरा ख्याल 3400 या 3500 है। जब ऊपर लिखा ही नहीं हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा। और ये 5,000 की मिल रही है। ये है हमारा ज़री मुल्क और ये है हमारे हुक्मरान। इनकी बातें सुन लें, कहते हैं जी हमने लोगों के घरों से डॉलर निकाल लिए हैं, फ़लाना स्टॉक एक्सचेंज इधर चला गया है, हमने ये कर दिया। और अल्लाह के बंदो, ज़री मुल्क है, ज़राअत को एक खाद नहीं आप दे सकते तो आप एटमी मुल्क भी हो। आपकी ये जो रात को TV पे बैठ के फड़े मारते हैं कौन यकीन करेगा। और 70% ज़राअत वाले हैं, जब ये रात को TV पे देखते हैं कि ये इन्होंने ये जी काबुल फ़तह कर लिया है, इन्होंने कश्मीर फ़तह कर लिया है, इन्होंने फ़लस्तीन फ़तह कर लिया है, जब आप इतनी उधर बैठ के फड़े मारेंगे तो वो खुद जब सोचते हैं यार हमें तो ये खाद नहीं लेके दे सकते, हमें तो ये खाद जो है वो पूरे रेट पे लेके नहीं दे सकते, तो इनकी आपकी फड़ों पे ये कैसे यकीन करेंगे। और इनकी तादाद इतनी है कि आप सब से 10 गुना ज़्यादा है। 70% अवाम जो है वो ज़राअत पे मुश्तमिल है। जो काश्तकार हैं कोई किसी न किसी तरीके से ज़राअत से मुंसलिक है। जब तक आप ज़राअत को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, आप एटमी मुल्क बन जाएं, जो मर्ज़ी बन जाएं, इस मुल्क से ना गुर्बत ख़त्म होगी, ना ये बेरोज़गारी ख़त्म होगी, ना ये अफरा तफरी ख़त्म होगी। इसका एक ही इलाज है कि ये जो आपने अपने कारोबार बनाए हुए ना, शुगर मिलें लगाई हुई हैं किसानों को लूटने के लिए, आप खुद ही रेट निकालते हैं गन्ने का और खुद ही ये फैसला करते हैं। ये कमांड खड़े हैं इधर अभी भी। गंदम जो है वो 1.5 माह हो गया हमें कजाए। 340 रुपये गन्ने का रेट है जी, जिंदे विचों 100 रुपया मजदूरी जाती है, बकाया 240 रह गया। और TV पे आप ऐलान करते हैं 400 रुपये हमने रेट निकाल दिया। ये काश्तकारों से आप सुन लें आपने क्या है। मकई है वो देखे धड़े लगे हुए हैं मकई के, मैं आपको दिखाता हूँ। मकई पड़ी हुई है। की रेट मकई लै रहे हैं? 1200 1500 30 रुपये किलो लै रहे हैं। 30 रुपये किलो। और जो ब्रायलर गोश्त जिसको वो खिलाते हैं वो हमें दे रहे हैं जी 500 रुपये किलो। अंडा दे रहे हैं
30 रुपए का 40 रुपए का 40 रुपए आंडा ਤੇ ਬੀਜ मैं तो आपदियां रखियां होईयां ने मैनू एडा महसूस नहीं 27000 रुपया थैली ਦਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 27,000 ਦਾ। 27,000 तो इस दफा फिर तुसी करो ना कुछ ना बीजो इन्हां नू फीड मिलना नू फिर बाहरों लिया के मकई पाणगे। ਇਸ ਦਫਾ ਕਦੋਂ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ हाँ आप क्यों लेते हैं 27,000 की थैली? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो आप टीवी पे शाम को बैठ के फड़े मारते हैं ना, हमने ये कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज इधर चली गई, फलानी इधर चली गई, ये नहीं उस पर यकीन करते। ये तो कहते हैं हमें तो खाद लेके नहीं दे सकती ये हुकूमत, ये खाद वाले जो चंद डीलर हैं इनको तो कंट्रोल नहीं कर सकती, ये हमें फ़लस्तीन कश्मीर और ये कैसे करके देगी? ओ भाई ये पहले ये इसका इलाज करें। जा सकते हैं